हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रुको, अभी पूरा आगे बताती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सभी को अब पता ही चल गया है कि एआई का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन एआई का यूज हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में हो सकता है, हमने देखा पीपीटीज बनाने के लिए हम कर सकते हैं, हमने देखा मेल बनाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीजें आपको चाहिए वो फाइनली आप एआई से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकते हैं, क्या ये क्लाइमेट चेंज को डील कर सकते हैं क्या? यानी कि अभी तक हमने ये सुना था कि पता है जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इससे निपटना होगा, हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाए। लेकिन हमें क्या बोला गया, हमें कहा गया कि आपको पेड़ लगाना है, हमें कहा गया एसी का यूज कम कीजिए और फर्दर बहुत सारे रिकमेंडेशंस हमें दिए गए इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हम करते तो हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? हो सकता है कुछ बच्चे यकीन भी कर ले, कुछ बच्चों के मन में डाउट हो कि मैम ये रोबोट्स कैसे आर्टिफिशियल मतलब ये रोबोट्स जो हैं ये कैसे क्लाइमेट चेंज को डील करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इसके बारे में जानते हैं। क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं ना, तो अप टू 2030 4% का ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जब इन्होंने रिपोर्ट पेश किया तो इनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपके बताने से तो होगा नहीं, एप्लीकेशन वगैरह है क्या, कभी किसी ने अप्लाई किया है क्या? तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एआई का यूज हम कर सकते हैं इन और एआई जो है वो हेल्पफुल है ट्रीज को बचाने में। ये कैसे हो सकता है? ट्रीज को बचाने के लिए अगर हम बात करें तो जनरली ट्रीज को काटता कौन है? ह्यूमन बींग्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्या रोबोट यहाँ लड़ने आएगा? नहीं, ट्रीज को मतलब कुछ करना नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं होगा क्या? चलो पढ़ लो, ठीक है। देखो, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस CO2 एमिशन 10%, ट्रीज ऑब्जर्व एंड स्टोर CO2। आज अगर मैं कहूं कि हम देख रहे हैं कि ट्रीज का कटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास तो जो लैंड है वो तो सीमित ही है ना। अब क्या होगा, लैंड सीमित है, अब वहां पे ट्रीज है, तो आपने सोचा कि आप डेवलपमेंट करोगे, तो आपने बोला एनवायरमेंट को कि चलो कोई नहीं, तुम्हें तो हम बाद में डील कर लेंगे, पहले हम क्या कर ले, पहले हम डेवलपमेंट कर ले, ठीक है। लेकिन आज अगर आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि डिफोरेस्टेशन करने की वजह से और उसके वजह से जो लैंड में परिवर्तन हुआ ना, उसके वजह से जो CO2 का जो इमिशन है वो 10% आप बढ़ा रहे हो। और क्यों अब यहाँ पे 10% इमिशन कैसे बढ़ रहा है? हम पेड़ को जला थोड़ी नहीं रहे, नहीं, अब पेड़ को जला नहीं रहे हैं, लेकिन जो CO2 को जो मेन ऑब्जर्व करने वाला जो काम करता है वो कौन करता है? तो वो फॉरेस्ट। यानी कि आज आपने पेड़ की कटाई पूरी तरीके से कर दी, तो बताइए कि CO2 को ऑब्जर्व कौन करेगा? यानी कि वो टोटल आपके एनवायरमेंट में रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये समझिए कि जब इनसे एप्लीकेशन पूछा गया कि आप ये बताइए कि ठीक है, आपने कहा कि पेड़ की कटिंग हो रही है जिसके वजह से देखा जा रहा है कि CO2 का इमिशन अराउंड 10% हो जाएगा, तो आप इसको किस तरीके से बैलेंस करोगे? तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक AI बेस्ड मॉडल तैयार किया है जिसमें ये क्या करने वाले हैं, जिसमें ये ट्रीज के पास एक सेंसर लगा देंगे, यानी कि ट्रीज में एक सेंसर लगा देंगे। फर्दर वो सेंसर करेगा क्या? तो देखो, जब भी लार्ज नंबर पे ट्रीज की कटिंग होती है, या नॉर्मल समझ लो कि जब भी आपने ट्री को कट करते हुए देखा होगा तो कुछ आवाज आती है, राइट। अब वो सेंसर क्या करेगा, उस आवाज को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके फाइनली क्या किया जाएगा ना, इसके जो मेन जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। यानी कि हुआ क्या, आप मतलब आपने पेड़ लगा हुआ देखा, उसमें आपने क्या किया, सेंसर को अटैच किया। आफ्टर दैट कभी भी उस पेड़ को कोई काटने आएगा तो कुछ ना कुछ तो चलाएगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि मंत्र बोला और पेड़ अचानक से गिर जाएगा, नहीं, मंत्र बोलने से तो होगा नहीं। यानी कि आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। अब फर्दर जब उस पेड़ की कटिंग करना स्टार्ट करोगे तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वो कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा और वो फाइनली वो उसको रोकने के लिए आ जाएंगे।
यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे बोला गया कि आपको फॉरेस्ट की कटाई नहीं करनी है, लेकिन स्टिल बहुत लोग क्या करते हैं, चुपके से कर लेते हैं। तो ये जो चुपके से जो काम हो रहा है ना, उसका कंट्रोल करने के लिए ये मेथड आपको काम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके भी कार्बन फुटप्रिंट को अगर कम करना है तो इसमें भी एआई जो है वो यूजफुल होगा। कैसे? तो चलिए फिर थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं जिसमें मेनली आपको स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में और सेक्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा और ये पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा CO2 इमिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है ना, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है फेरोलैब के द्वारा, और वो एप्लीकेशन क्या करने वाला है, वो एप्लीकेशन आपको बताएगा कि कितना माइनिंग मटेरियल आपको यूज करना है। यानी कि अगर मैं कहूँ स्टील सेक्टर के बारे में तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज्यादा CO2 इमिशन जो करता है वो स्टील सेक्टर करता है, अराउंड 1/4। यानी कि इस सेक्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को ये खराब कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कहा गया कि एक एप्लीकेशन बनाओ, उस एप्लीकेशन में इन सेक्टर्स को ये बता दिया जाएगा कि ओवरऑल आपको कितना ज्यादा माइनिंग मटेरियल यूज करना है। आप अगर इसको बैलेंस्ड वे में यूज करोगे तो फर्दर एनवायरमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड आपने देख लिया। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड क्या है, दैट इज एनर्जी वेस्टेज को लेकर के। अगर मैं एग्जांपल लूं हांगकांग का, तो हांगकांग में आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग भी तो रहेंगे ना, तो लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, रास्ते पे तो रहेंगे नहीं, बिल्डिंग्स में रहेंगे, और वहां पे सबसे ज्यादा आपको बिल्डिंग्स भी देखने को मिलता है। अब ये बिल्डिंग्स क्या करती है, एनर्जी का यूज करती है। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आपको एनर्जी का यूज हो, मतलब एनर्जी चाहिए। तो फर्दर इसमें ये बोला गया है कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है न्यूरॉन ऐप, इसको बनाया गया है जो पर्टिकुलरली ये बताएगा कि जब भी आप बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं तो ओवरऑल आपको कितना एनर्जी यूज करना है। और यहां तक कि इसमें ये बताया गया है कि अगर इस चीज को, मतलब अगर ये रिकमेंडेशन, देखो ये रिकमेंडेशन क्या देंगे कि हाउ टू सेव एनर्जी, इट विल कलेक्ट एनर्जी यूजेस डेटा, फिर एनालाइज करेगा उस डेटा को, फाइनली बताएगा कि कितना एनर्जी आपको यूज करना है, और देखा ये जाएगा कि 10 से 30% एनर्जी की सेविंग हमारी हो सकती है। यानी कि अगर मैं प्रीवियस तीनों स्लाइड्स में आऊं तो एक सेकेंड थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको रेन फॉरेस्ट कनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो इन्होंने ये बताया कि 29 गीगा टन तक इमिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर ये जो मैंने कार्बन फुटप्रिंट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में जो मैंने बताया, इसमें ये देखा गया कि 11.9 मिलियन टन हम एनर्जी को, और क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10% से लेकर के 30% के एनर्जी को आप सेव कर सकते हो। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में आगे तो चल रहा है, तो फिर हम क्लाइमेट चेंज को, चीजों को डील करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्यों ना यूज करें। फर्दर आपको देखने को मिलेगा पोचिंग, यानी कि राइनो के पोचिंग के बारे में आप सभी ने देखा होगा कि इनका अवैध शिकार किया जाता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि इनके जो सींग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब क्या हुआ, अब ये पोचिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो क्या किया गया ना, साउथ अफ्रीका के द्वारा एक ब्रेसलेट बनाया गया है जो पर्टिकुलरली क्या किया जाएगा, उनके हाथ में, उनके पैर में बांध दिया जाएगा, और इस ब्रेसलेट में देखा ये जाएगा, इस ब्रेसलेट के द्वारा यहाँ पे चीजों को एनालाइज किया जाएगा कि कहीं ह्यूमन बिहेवियर, जो एनिमल का जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आज मैं कहूँ कि ये राइनोसरस है, ठीक है, इसको हंट किया जा रहा है, और जब हंट किया जा रहा है तो फर्दर क्या होगा, इसके बिहेवियर में चेंज तो होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप यहाँ पे खड़े हो, अचानक से मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो क्या आपका बिहेवियर जो पहले था वही रहेगा या फिर चेंज होगा ना, थोड़ा सा डर लगेगा, फिर लगेगा कि नहीं थोड़ा सा रोना आ रहा है। वैसे ही सेम कि आपने जब हंट किया तो यहाँ पे ब्रेसलेट बांध दिया जाएगा, आफ्टर दैट चीजें देखी जाएगी कि सब कुछ बराबर है ना, और जैसे ही बिहेवियर में चेंज देखा जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो पहुंच जाएगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके द्वारा आप ये कोट कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल एआई का यूज करके हम क्लाइमेट चेंज को डील कर सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन में और एक पॉइंट आपको नोट करना होगा। क्या? कंक्लूजन में ये पॉइंट नोट करो कि क्या अगर हमने कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर लेना, तो क्या हमारी जिम्मेदारी रह जाती है? और हमारी जिम्मेदारी हम कहें क्या, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम तो कुछ नहीं करने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका सेकेंड ऑप्शन है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कि जब हमने एनवायरमेंट को इतना खराब कर ही दिया है तो फर्दर इसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती
ही है, ठीक है, यानी कि हम भी करेंगे, साथ ही साथ एआई को भी जोड़ लेंगे कि चलो ठीक है, अब आ ही गए हो तो आपको भी क्यों छोड़े, आप भी साथ में लगे रहिए और इसी के साथ हम फाइनली क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी और हाँ, आज आप सभी को कुछ नए इंफॉर्मेशन भी आप सभी को मिले होंगे, ठीक है। तो सेशन पसंद आया होगा तो बिल्कुल सेशन को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और हाँ, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।